सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, भारत के वज़ीर ख़ारजा का मिलना जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का भारत में होना और जो एक मुश्तरका एलामिया आता है उसमें पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार करना और उसी के साथ हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर फितनतुल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान की जानिब से हमला, जिसको पाक फ़ौज ने हस्बे रिवायत हस्बे मामूल मुँह तोड़ जवाब दिया और पसपा किया दुश्मनों को। मकासद यही थे कि जो दहशत गर्दी है और ख़ास तौर पे जो सरहदी इलाक़ों में और दीगर ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के इलाक़ों में जो दहशत गर्दी है उसको फ़रोग़ देना, उसको मुस्तहकम करना। इस हवाले से हमारी ISPR की भी एक प्रेस रिलीज़ आई है जिसमें जो उन्होंने उसका जो बयान है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ, जिसमें ISPR की जानिब से बताया गया कि पाक अफ़गान कशीदगी पर अफ़गान तालिबान और भारत की सरपरस्ती में फितनतुल ख़वारिज ने 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब हमला किया। बुज़दिलाना इक़दाम फायरिंग और चर मुकामात पर दरअंदाजी की गई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने हमले पसपा कर दिए और जवाबी कार्रवाई में 200 से ज़ायद तालिबान और वाबस्ता दहशत गर्द हलाक हुए। झड़पों में 23 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया और 29 सिपाही ज़ख्मी हुए। बिला इश्तियाल और मुस्तक़िल कार्रवाइयों में सरहदी पट्टी पर मुतअद्दिद तालिबान के जो मुकामात थे उनको भी तबाह किया गया, वो तबाह हुए और पाकिस्तान ने सरहद पार दुश्मन की 21 पोजीशन पर वक्ती कब्ज़ा भी कर लिया। ये सूरत हाल थी। अब इस पर जो एक नई बहस का आगाज़ इसलिए है या इस जो हमारे यहाँ एक मुस्तकिल बहस थी वो थी कि जी सूबे में ख़ास तौर पे मुल्क में अमन कैसे हो, ख़ास पर जब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो इस बात पर उसका इसरार है कि जी ऑपरेशन इसका हल नहीं है और अफ़गानिस्तान के साथ बात की जाए। यही बात अली अमीन गंडापुर भी कहते थे और यही बात इस वक्त उनकी क़यादत भी कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर क्या अभी भी हमारे पास ऑप्शन मुज़ाकरात का ही है या हमने फुल फ्लैज ऑपरेशन करना है फितनतुल ख़वारिज के ख़िलाफ़ और डेफिनेटली दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जो पैनलिस्ट हमारे साथ इस सब मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं हमारे साथ मौजूद हैं, PTI से उनका ताल्लुक़ है। अख्तरज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और उसके साथ साथ हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी है, तमाम मेहमानों का भी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ज़रा इस बात का आगाज़ करती हूँ कि कल जो वाक़या हुआ है ये अफ़गानिस्तान के अंदर ये चीज़ें पहले से पनप रही थी, पहले से ही उसकी एक हिकमत अमली थी, पहले से कोई उसकी प्लानिंग थी या ये असरात हैं भारत अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के भारत में मौजूद होने के, इज़ ही अंडर इन्फ्लुएंस्ड और व्हाट? देखें, भारत के ये जो अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब वहाँ पर गए हुए हैं, वहाँ डिटेल बात भी हुई है। भारत ने वहाँ पर उनको काफ़ी उकसाया भी है, अपनी गारंटी दी है कि हम बड़ा सपोर्ट करेंगे, अब सफारत खाना खोलेंगे, आपको फंडिंग देंगे, नॉट रियलाइजिंग अफ़गानिस्तान को कि देखें अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के बड़े दीनीना ताल्लुकात हैं। हमारे दोनों तरफ पश्तून रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, हमारे तो कल्चरल रिलेशनशिप है। हम उनको हर किस्म की सपोर्ट करते रहे। जब यहाँ पर रशियन थे और अमेरिकन थे, हमने हर लिहाज से उनकी मदद की। अभी भी हम उनको हर किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, चीनी देते हैं, गंदम देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, अफगान ट्रांसलेट का सामान देते हैं, हर चीज़ में हम सपोर्ट करते हैं। हम क्या डिमांड करते हैं? एक चीज़, आपने दोहा में कमिटमेंट की थी कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमारे ख्याल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जस्ट वो इसको भी नहीं मानते और कहते हैं यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। आपके सामने अब ये कल अटैक हुआ है, इसमें अफगान तालिबान तो खारजी के बाद मसूद, उसके साथ इनके IS ख़ुरासान पाकिस्तान, दे ऑल वर पार्ट ऑफ इट। इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी इनको सपोर्ट कर रही है। और उसके बाद उन्होंने उकसाया, आप उनके कहने में आके
नोइंग के इंडिया का जो हमने मुंह काला किया 7 से 10 मई के दौरान में, उनके घुटने टेक दिए, उनका दुनिया में हजीमत उठानी पड़ी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हमारी मुसल्लह फौज ने बताया कि हम कितने बैटल हार्डेंड प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं। कमांडेंट सिपा सलार फील्ड मार्शल मुनीर करने के बाद इनको इतनी अक्ल नहीं है कि आप उनके कहने पे आप आपकी ना आपके पास फौज सही है, आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, अनट्रेन्ड लोग हैं, कुछ पता नहीं है। आपने आगे रेड भी कर दिया, पोस्टों में हमारी फायरिंग भी शुरू कर दी, और फिर जब हमने दोबारा आपने मारना शुरू किया तो आप भागे छोड़ के सॉरी करके पीछे हटे। मैं ब्रिगेडियर साहब आपके पास दोबारा आती हूँ। ये ज़रा मैं सेनेटर साहब से बात करूँ, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, कल जो एक्टिविटी हुई है कल शब, वो उससे बिल्कुल मुतसादिम है जो PTI गवर्नमेंट का, खैबर पख्तूनख्वा का शुरू से एक मौक़िफ़ रहा है कि जी आप इनसे मुज़ाकरात करें, अफ़गानिस्तान डेलीगेशन भेजे। गंडापुर साहब तो ये कहते थे अगर आपने नहीं जाना तो मैं चला जाता हूँ। तो आपको लगता है कि वो जाके इंडिया के साथ पिंगे बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहे हैं, फितनतुल ख़वारिज को भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस अपनी सरजमीन भी इस्तेमाल होने दे रहे हैं? तो ये स्ट्रैटेजी मुनासिब है या इसमें तब्दीली की ज़रूरत है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, मैं इस चीज़ को कैसे देखता हूँ। नंबर 1, टेररिज्म को और ये जो वाक़या हुआ है अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको मैं एक जैसा नहीं देखता। ये अफ़गान जो उनकी फ़ोर्स है उन्होंने ये किया है एज अपोज टू जो टेररिज्म है, ये वो चीज़ नहीं है। टेररिज्म के लिए हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हम लोगों ने कहा है कि देखिए, सबसे पहले बात ये, जब आप एक ऑपरेशन करते हैं तो आप कम से कम उधर के जो लोग हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये JUI भी कह रही है, ANP भी कह रही है, और बाकी दीगर छोटी जमातें जो KPK वो सब कह रही है कि आप हमें ऑन बोर्ड तो ले, मैं आपकी बात नहीं समझ सकी मोहम्मद साहब। आप क्या कह रहे हैं कि मतलब टेररिज्म को आप उस तरह से नहीं देखते? मतलब देखिए, मैं आपको देखिए, प्लीज सुन ले। टेररिज्म इज डिफरेंट देन व्हाट हैपेंड यस्टरडे जो था वो अफगानिस्तान ने किया है, टेररिस्ट ने नहीं किया। तो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ और टेररिज्म के टेररिस्ट जो हैं उनके दरमियान में फर्क है। ठीक है, देखिए ना, जब अफगानिस्तान की हुकूमत भी इन्वॉल्व हो जाए ना, तो फिर आप उसको कंसिडर करेंगे। फिर आप खवारिज का कह सकते हैं डाले ना डाले, लेकिन मैं उसको हुकूमत के ऊपर डालूंगा कि अफगानिस्तान कर रहा है। अब अगर अफगानिस्तान ऐसे कर रहा है, उनके साथ मिल के कर रहा है, तो फिर उसका भी फिटिंग रिस्पॉन्स एक तो दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ उसका दूसरा रिस्पॉन्स ये है कि पाकिस्तान के थ्रू जितना भी ट्रेड जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए, और उनको समझा दिया जाए कि देखिए, अगर आपने हमारे साथ ये करना है, और दूसरा ये भी है कि अगर वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते तो तब भी उनके साथ वो बंद करते ट्रेड। लेट नॉट डू एनी ट्रेड विद दैट। तो अभी कोई शक है हमें? एक, आप उनके साथ करें। देखिए, शक की बात नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अगर हूँगा, मेरे पास लेट्स से कंट्रोल होगा, मैं उनको जो रिस्पॉन्स दिया है मैं टोटली उसके साथ एग्री करता हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, वो वही देना चाहिए था अगर कोई इस तरीके से करे। लेकिन आज के बाद मैं उनके सारा ट्रांजिट यहाँ से बंद कर दूंगा, और मैं कहूँगा जहाँ से लेकर आते हो कर लो, यहाँ से नहीं जाओगे। और यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएगा कि जब तक आप लोग जितने भी खवारिज हैं या जितने भी आपके पास तहरीके तालिबान पाकिस्तान वगैरह जो भी हैं, जो भी उस लिहाज से आप उनको टोटली डिसोन नहीं करते और उनको अनाम करके हटा नहीं देते अपने मुल्क से। यही तो वो बात हो रही है ना कि दोहा में जो करने दोगे अभी ठीक है, मैं आपकी तरफ से दोबारा आती हूँ, लेकिन बात वही हो रही है जो ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि दोहा में जब एग्रीमेंट हुआ था, वो ये एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने उसकी पासदारी नहीं की, जिसकी वजह से हम ये चीज़ें आज भुगत रहे हैं। चट्टान साहब, दो चीज़ें, एक तो ये कि जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जब भारत जाते हैं और जो उनका एलामिया आता है जिसे पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज भी किया, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और भारत के जो एलामिया जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुताल्लिक़ा करारदाद तो जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत की खिलाफ वर्जी है। एक चीज़ ये।
दूसरी चीज़ ये कि आप जिस सूबे में बैठे हैं वहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो कहती है कि जी अफगानियों को वापस भेजना उनके साथ ज़्यादती है। इवन इमरान खान साहब कहते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि जी आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं ये ना करें, अफगानिस्तान के साथ जाके बात करें। अब ऐसे हालात में जब अफगानिस्तान हम पे हमले कर रहा है या उनके अफगान तालिबान हम पे हमला कर रहे हैं, फितनतुल खवारिज वहाँ की उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, प्लस हमसे बात करने के बजाय वो भारत के साथ जाके अपना नेक्सस डेवलप कर रहे हैं। तो हाउ वी सी ऑल दिस सिचुएशन, और आप इसको किस तरह से बेसिकली देखते हैं सर अख्मदजादा चट्टान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पीटीआई को तो छोड़ दिए, तो डरी हुई घबराई हुई लोग है। ये तो अललीलान कहते हैं कि अगर हमने इन लोगों के खिलाफ बात की तो हमारा भी वो हशर हो जाएगा इस सूबे में जो अवामी नेशनल पार्टी का हुआ था, जिन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया था, जो दहशतगर्दों के खिलाफ डट के खड़े थे। हमारा इस तरह हशर हो जाएगा जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के खिलाफ खुल के खड़े थे। देखिए जी, इन सारी सिनेरियो से एक चीज वाज़ेह हो जाता है, जो हमारा तरीना मुतालबा है, जो हमने हर वक्त किया है। नादिया, आप याद करें, आप दूसरे चैनलों में थे, आपके साथ जब भी इस टॉपिक पे हमारी बात हुई है, हमने एक मुतालबा किया है रियासत से कि खुदारा अपने अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों को दुरुस्त करे। हमने हमेशा इस रियासत से कहा है कि अफगानिस्तान के बारे में आपकी जो पॉलिसी है ये गलत है, इस पे नजर रसानी करे और इसको असर नौ आप दुरुस्त करें। और अभी भी साबित हुआ, क्योंकि हमें तो ये जब हम पूछते थे कि हम लाशें उठा उठा के थक गए, हमारे इलाकों में अमन है, ये और बेट तालिबान का सोच खत्म करे। जिस तरह अभी मेरे ख्याल में हुमायूं साहब था, जिस तरह पीटीआई का हमारा भाई कह रहा था कि नहीं वो तो टीटीपी है और ये तो टीटीए है, न कोई टीटीपी है न कोई टीटीए है, ये सारे न इसमें कोई गुड़ है न बेड है, ये सारे एक जैसे लोग हैं, एक नजरिया के लोग हैं, एक अमीर के हाथ इन लोगों ने बेहद किया है। तो हम बार बार रियासत को यही कह रहे थे कि खुदारा आप लोग अपने अफगानिस्तान के बारे में जो पॉलिसी है उसको दुरुस्त करें, बजाय इसके कि आप यहाँ से लोगों को बनाएंगे, उसको ट्रेन करेंगे, उसको अफगानिस्तान पे काबिज करेंगे, और जब वो अफगानिस्तान पे काबिज हो जाते हैं तो एकदम आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अफगान पब्लिक के साथ अपने ताल्लुकात बनाए, आप रियासत अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बनाए। साहब एक चीज़ है ना, जब ये आप बात कर रहे थे वो हुकूमत अशरफ गनी की दीगर की थी, वो अलग सूरत हाल थी। अभी तो जब फॉल ऑफ काबुल के बाद हमने तो पूरी उनको सपोर्ट दी है। हमारी सपोर्ट के बगैर तो शायद अमेरिकन एग्जिट भी उस तरह से मुमकिन नहीं हो पाता। उसके बाद हम इनकी गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करते चले गए, ऐसा नहीं है? देखिए जी, तो अशरफ गनी को किसने कामयाब किया था अफगानिस्तान में? क्या वो हमारे ताउन के बगैर जीत गया था? यहाँ पे जो IDP अफगान महाजिरीन थे उनका जो वोट था, अच्छा, वो हमने अच्छा, मैं इसका जवाब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं इसका जवाब जरा जो मैं आपसे बात करी थी मैं ब्रिगेडियर साहब से लूंगी। ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जो चट्टान साहब कह रहे हैं वो अपनी जगह, मोहम्मद साहब की बात भी आपने हुमायूं मोहम्मद साहब की भी सुन ली, सेनेटर जो PTI के। सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो चट्टान साहब तो वो बात कर रहे हैं ज़ाहिर फॉल ऑफ काबुल से पोस्ट फॉल ऑफ काबुल, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे तो बड़े अच्छे एक तरह से ताल्लुकात थे, हम जा रहे थे वहाँ पे चाय पी रहे थे, हमने पूरा उनको सपोर्ट किया, पूरी अमेरिका को निकलने में उनको पूरा उनको सपोर्ट किया। फिर क्या वजह है कि हम उनको इंगेज नहीं कर सके और उस लेवल पे उनकी इंगेजमेंट हमारे साथ नहीं हुई और आज जाके वो भारत के साथ खड़े हैं? देखिए, हमने पूरी कोशिश की, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए और फिर सादिक साहब गए, फिर फॉरेन गए, फिर चाइना में मीटिंग हुई, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, पाकिस्तान और वहाँ मीटिंग हुई, हर चीज़ सेटिंग। द इशू इनकी आइडियोलॉजी और TTP की फौजियों की आइडियोलॉजी एक ही है। इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया अमेरिकन को हटाने के लिए, अब वो उनसे ऑब्लिगेशन में आइडियोलॉजी वाइज वो उनको सपोर्ट करते हैं और साथ कहते हैं कि वहाँ पर कोई है ही नहीं, फौजी कोई नहीं है, कोई TTP का नहीं है। आपके सामने आज तो कल अटैक हुआ है, इसमें अफगानिस्तान के तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा तादाद में फौजी भी थे, दैट मीन दे आर ऑलरेडी देयर।
तो इसलिए इनको अब मुझे समझ नहीं आती। अफगानिस्तान के पहले भी आप देखें, इन्होंने पाकिस्तान को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था शुरू में। अब हमने बिल्कुल हमारी तो बात ही कर रहे हैं सर, तो फिर हम इतनी नरमी क्यों दिखा रहे थे? इसलिए दिखा रहे थे कि वी नेवर वांटेड के दो फ्रंट के ऊपर रखे हैं हमारे इनके ताल्लुकात के वर्किंग रिलेशनशिप हो कि इतनी हो कि कम से कम अगर इंडिया ने जिस तरह भी प्रॉब्लम क्रिएट की और हमने जो उनका हाल किया, अब इनको समझ नहीं आ रही है कि अब पाकिस्तान का इस वक्त और आसमान पे स्ट्रेचर चला गया है। मुसल्लह फौज को हमारी दुनिया मान रही है। हाँ। हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए हैं। इंडिया आइसोलेट हो गया है। ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना इस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गई है। बजाय के ये उस फोर्स की तरफ जाएं जिसको मार पड़ी है, जो कि एक मुसलमानों के खिलाफ है। एग्जैक्टली। आपको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को के साथ इनके ताल्लुकात रहने चाहिए। दोनों तरफ पश्तून हैं, हमारे भाई हैं, उधर भी इधर भी फैमिलीज हैं। हम इतने केयरफुल हैं, हमने उनसे ताल्लुकात, अफगान से हमारे बहुत ऐसे ताल्लुकात हैं, हम चाहते भी यही हैं। अफगान तालिबान से प्रॉब्लम है, खारजी ताल्लुकात है। इसलिए इस स्टेज के ऊपर ये जो उन्होंने कल हरकत की है, इसको अब हमने मंतकी अंजाम तक हमें पहुँचाना चाहिए। साथ तो जस्टिस सपोर्ट भी बंद करें और इनके जितने ठिकाने हैं फौजियों के जहाँ जहाँ पर हैं, ख़ास तौर पर इनके कमांडर जो हैं, जो इनके नूर आमदोरफ्त मुस्तकिल तौर पे फौरी तौर पर बंद कर दी गई है। ये आपकी तजवीज़ बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको खुशामदीद और इसी बहस को हम कंटिन्यू करते हैं। हुमायूं मोमिन साहब, अब इसमें क्या अभी कोई शक रह गया है सर आपको या आपकी नज़र से कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है? मैं दोबारा कहता हूँ जी सर, ये याद रखें, हम लोगों ने जो ओवर द लास्ट 40 इयर्स जो हमारी पॉलिसीज रही हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान, वो टोटली डिफरेंट रही है। पहले 1979 से लेके ऑलमोस्ट 1989 और मिड 90s तक हम लोग प्रो अफगानिस्तान थे, या हम ये कहते थे कि अफगानिस्तान के अंदर एक जो हमारा होता है ना डेप्थ, वो होगी और फलाना होगा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी, और उसमें हम रशिया के खिलाफ चले गए, इनको हेल्प किया। वहाँ पे हम लोगों ने सारे मुजाहिदीन बनाए। वो एक हिस्ट्री है, उसको हम जुटला नहीं सकते। एक मिनट नहीं दे, होल्ड ऑन सर, और आप देखें, आपका सारा कुछ हिस्ट्री के बेस पर होता है ना। उसके बाद हमने 2001 के बाद हम टोटल अफगानिस्तान के खिलाफ चले गए विद अमेरिका। हमने अमेरिका को सपोर्ट किया, हमने अमेरिका की पॉलिसीज को लेकर के, और अफगानिस्तान को बिल्कुल हमने कर दिया। हाँ, उनके महाजरीन को जो हमने यहाँ रखा, आज उन महाजरीन को हम लोग कह रहे कि निकल जाओ। देखिए, उसमें बिल्कुल जिन लोगों के पास नहीं है, जो इलीगल है, उनको आप जरूर निकालें, या उनको आप तरीके से वो करें, जैसे भी करना है। आपको यहाँ डिप्लोमेटिक चीज देखनी है। एक हुकूमत जो आपका नेबर है, जो आपके मुसलमान नेबर है, अगर आप उस लिहाज से देखना चाहते हो तो फिर जरूर इस लिहाज से करो। जब हम अपनी पॉलिसीज को इस लिहाज से करते हैं कि हमारी पॉलिसीज पल में तोशा पल में माशा वाली तो वो हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा अच्छा काम भी बुरा लगता है। ये आपकी बात ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर मेरे पास होगा, मेरी बात सुनिए एक सेकंड, मेरी बात सर, एक मिनट, मैं अगेन एक मुझे बोल लेने दीजिए। अच्छा, हाँ बोलिए। श्योर, मैं ये कह रही हूँ सर कि ठीक है, जो आपने बताया वो सही है, पॉलिसीज का तसलसल नहीं था, वो भी सब सारी चीज़ें सही हैं। माजी में जो हुआ उसको हम कोई नहीं झुटला रहा, और झुटलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। द पॉइंट इज़ क्या, जो आप ये बात कर रहे हैं कि जी उनकी गवर्नमेंट को आप अलग करें, फितनतुल खवारिज या जो तालिबान थे उन्होंने हम पे हमला किया, लेकिन इससे एक बात तो ये साबित हुई ना कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हुई पाकिस्तान में। देखिए, अभी ब्रिगेड साहब बता रहे थे कि हम लोग चाइना गए थे। आपको पता है चाइना में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या वो दिया था, बयान दिया था, याद है आपको? उन्होंने चाइना में बयान दिया था कि हम यहाँ से, पता नहीं, सुन लेना, देखिए ना, सुन ले। उन्होंने कहा था हम यहाँ से कितने अरसे तक लोगों को ट्रेन करते भेजते रहे। देखिए, हमारे मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। मैं आपको, अब मेरी बात सुने, मैं आपको जवाब देने लगा हूँ। अगर आज मेरे पास डिसीजन मेकिंग हो, मैं अफगानिस्तान की सारी ट्रेड बंद कर दूं और उन्हें कहूं ये सर, आप मुझे बताएं ना कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए? देखिए,
हो रही है ना, हो रही है, लेकिन दैट इज आवर डिप्लोमेटिक फेलियर। व्हाई कांट वी अंडरस्टैंड दैट थिंग? ठीक है, अगर ये भी हमारी गलती है होगी और वो उनको दे रहे हैं, वो उनको इजाजत दे रहे हैं, तो सुन ले, बिल्कुल हमारी गलती है। मैंने उनको बिफिटिंग रिस्पॉन्स दे दिए जो अभी हमारी आर्म फोर्सेस ने किया। अब मैं उनको डिप्लोमेटिकली कहूंगा कि यार आज के बाद मेरा सारे यहाँ से ट्रांजिट डेट बंद, जो करना है इंडिया के थ्रू करो यार, हमारी थैंक यू वेरी मच। जब उनके जाके गोद में बैठ रहे हो तो जाके उनके साथ करो, हमारे साथ क्या कर रहे हो? एंड आई वुड स्टॉप एवरीथिंग टिल दे गेट डाउन ऑन देयर नीज। ठीक है, एक सेकंड से कि हम नहीं करेंगे। देखिए आप एक तरफ उनको सारी चीजें भी दे भी रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड चट्टान साहब जरा ये बताएगा, एक तो ये बात जो हो रही है कि जी उनकी गवर्नमेंट को आप अलहदा कर दें, ठीक है हम अलहदा कर देते हैं, ये अफगान तालिबान ने किया, ये फितनतुल खवारिज ने किया, बट उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। अब मोहम्मद साहब का कहना है कि ये है कि ये भी हमारी गलती है क्योंकि ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर है। आप भी इसको इसी तरह से देखते हैं? देखिए जी, ये लोगों को बहुत बड़ी गलत फहमी है जो कुछ कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को एक तरफ करे और अफगान गवर्नमेंट को दूसरी तरफ करे। आप जिसको दहशतगर्द कह रहे हैं और जिसको आप अफगान गवर्नमेंट कह रहे हैं, ये दोनों एक है। इनका नैरेटिव एक है, इनका मकसद एक है, इनका मंजिल एक है। ये दोनों पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो फितनतुल खवारिज आ रहे हैं, क्या इसमें पाकिस्तानी है, इसमें अफगानी नहीं है, इसमें अमाराती इस्लामी जिस हुकूमत का ये कह रहे हैं कि हुकूमत और चीज है और दहशतगर्द और चीज है, तो इन लोगों में क्या इनके लोग शामिल नहीं है? एक गवर्नर का बेटा यहाँ पे नहीं मारा गया बनू में, बलूचिस्तान में अफगानियों को नहीं मारा गया, ये दोनों एक चीज है। अगर इन लोगों से मुख्तलिफ चीज है तो वो अफगानिस्तान के अवाम, आप रियासत के लिए एक पॉलिसी बनाए, हुकूमत के लिए एक पॉलिसी बनाए, लेकिन जो अफगानी है वो मुसलमान है, वो हमारे भाई है। मेरा खुद अपना कबीला सलारजी आधा अफगानिस्तान में है, आधा इस तरफ है। हम लोगों के वहाँ पे जमीनें हैं, इन लोगों के वहाँ पे जमीनें हैं। आप अवाम को एक साइड पे रख ले, वो पॉलिसियाँ मसलन जिस तरह के हुमायूं साहब कह रहे हैं कि ट्रेड को करे, आप ट्रेड बंद करेंगे तो वहाँ पे अफगान के अवाम को नुकसान पहुँचेगा। ऐसे पॉलिसियाँ जो जिससे नुकसान है अवाम को, उसको आप एक तरफ रखें और जो गवर्नमेंट का है वो दूसरी तरफ रखें। हमने इन चीजों में फर्क नहीं किया है। दूसरी बात ये कि हम पे जो जंग मुसल्लत हुआ है, ये इसमें तो बराह रास्त अफगानिस्तान मुलविस है। रात को तो हम पे बिल्कुल हमला किया और बगैर किसी वजह के ये अमाराती इस्लामी का जो हुकूमत बना वहाँ पे ज़लज़ला गया तो पाकिस्तान ने इमदाद भेजा। जैसे हमारे ट्रक तो हमको पार कर गए तो इन लोगों ने पाकिस्तान के फ्लैग को इनसे फेंक दिया और हमारे झंडे की भी हुर्मती की। इसके बाद जो हमने बॉर्डर पे अशरफ गनी के दौर में और करजई के दौर में जो फेंसिंग किया था उसको पाड़ना शुरू कर दिया। तो ये हमारे खिलाफ दो लोग नहीं है, अफगान गवर्नमेंट जिसको कह रहे हैं, जिसको टीटीए कह रहे हैं और जिसको टीपी कह रहे हैं, ये दोनों एक चीज है और हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने इसके साथ लड़ाई में अफगान अवाम का ख्याल रखना है, इनके मफादात का ख्याल रखना है, क्योंकि अफगानी हमारे भाई है, वो पाकिस्तान में पैदा हुई है, इनका दूसरा ज़बान उर्दू है। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल हम पैदा कर देते हैं, तो अफगानी आपके भाई हैं, तो जो अफगान तालिबान है जो उन पे हुकूमत कर रहे हैं वो क्या मरीख से आए? हुकूमत क्या इन लोगों ने उसको वोट दिया है? बंदूक के जोर पे इन लोगों की हुकूमत कर रहे हैं। आपको तो इनसे मसाइल नहीं है, मसाइल तो अफगान अवाम को है। इनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, वो मदरसों में नहीं जा सकते हैं, इंटरनेट को बंद कर दिया है, इंसानी हुकूक वहाँ नहीं है। तो अगर असल प्रॉब्लम अमाराती इस्लामी सर हमारे यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है माज़रत के साथ। अच्छा देखिए ये हमारे यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है। मैं तो ये समझती हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों को ठीक है, हर एक का अपना अपना ओपिनियन ज़रूर हो सकता है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन हमें इस वक्त एक नैरेटिव पे पहले काम करने की बड़ी ज़रूरत है, खासतौर पे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक बड़ी क़ुव्वत है, जो स्टेक होल्डर्स है खैबर पख्तूनख्वा की। अब एक का जो नैरेटिव है या उसका जो ओपिनियन है वो मुख्तलिफ है, एक का मुख्तलिफ है। ऐसे में हम ये जंग कैसे जीतेंगे? कोई कहता है जी उनके भाइयों को अलग रखें, कोई कहता है जी हुकूमत को अलग रखें, कोई कहता है तालिबान से उनका कोई ताल्लुक
नहीं है। तो सर इस तरह से तो ये वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती ब्रिगेडियर साहब। देखें नादिया, बात यह है कि पूरी कौम, हुकूमत और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव टू बी ऑल टुगेदर इन वन डायरेक्शन के पाकिस्तान की सिक्योरिटी, सेफ्टी, बका, आवाम की सेफ्टी, ये इसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। DGI ने यही बातें की। सर मैं मानती हूँ नहीं करेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, पॉलिटिकल नैरेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वहाँ की आवाम की हिमायत चाहिए तो आपको इन सियासी जमातों को अंडर वन अम्ब्रेला लेकर आना होगा। यही मैं कह रहा हूँ ना कि इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि KPK गवर्नमेंट से जाके वहाँ जाके बात करें। अब नई गवर्नमेंट ताल्लुकात ऐसे रखे हैं माज़रत के साथ, फेडरल गवर्नमेंट ने ताल्लुकात ऐसे रखे हैं, गलत है ना। यही मैं कहता हूँ, दे हैव टू जाके रखें, उनको बताएं कि हमारी क्या पॉलिसी है और दे हैव टू बी इन लाइन विद अस। और इसके लिए जो लोग भी उसमें इलीगल, जो ये हुंडी के पैसे में, नारकोटिक्स में, स्मगलिंग में, गाड़ियों की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको सिंगल आउट करें, उनके खिलाफ एक्शन करें। ये पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कह दिया है। नंबर 2 देखें, अब जो यहाँ पर जितने अफगानीज हैं जो इलीगल हैं, आई डोंट से जो लीगल हैं, वी आर नॉट टचिंग देम। 1.4 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशन अफगान रिफ्यूजीज के, उनको भी हम कुछ नहीं कह रहे। जो इलीगल हैं हमें उनको इसलिए भेजना है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को पता तो चले कि हमने इतनी मेहमानदारी की नहीं, हमने जो भेजना है वापस ब्रिगेडियर साहब, वो सिर्फ इलीगल को भेजना है। ये तमाम अफगानियों को, ठीक है हमने मेहमानदारी कर ली, आपका मेहमान बनने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बहुत आपकी मेज़बानी कर ली, अब वापस है, इट्स टाइम टू गो बैक। ये यूनिवर्सल है या सिर्फ इलीगल्स के लिए है? यूनिफॉर्म पॉलिसी है, मेरा मतलब यूनिवर्सल नहीं, यूनिफॉर्म पॉलिसी है या इंडिविजुअल्स के लिए जो इलीगल है? फर्स्ट फेज ये है कि हमने तमाम इलीगल जो ओवर स्टेट हैं, जिनके ये पी और कैंसिल हैं, वो सब को हमने भेजना है। सर आपको पता है कितनों ने यहाँ के पासपोर्ट बनाए हुए रखे हुए हैं, कितनों ने यहाँ के ID कार्ड बना के रखे हुए हैं? वो नादरा भी, और सब नादरा के लोग भी सॉर्टेड हो रहे हैं, दे आर ऑल बीइंग चेक्ड प्रॉपर्ली। सेकंड ये कि देखें, अफगान थे हमारा कोई नहीं, हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर सदरन साइड के पश्तून हैं, हमारी तरफ भी पश्तून हैं, इसलिए हमने बहुत एहतियात से कोलेटरल डैमेज नहीं होने दी। लेकिन जब अफगान तालिबान को, ये अफगान हुकूमत अवाम को तकलीफ़ होगी लॉजिस्टिक्स में, देन दे शुड लुक टुवर्ड अफगान गवर्नमेंट के, जब उनकी पॉलिसी चेंज करें, खड़े हों उनके खिलाफ, बात करें। मतलब आप यहाँ पे एटलीस्ट जो हुमायूं मोहम्मद साहब हैं, इनकी बात को आप सेकंड कर रहे हैं कि हमें लॉजिस्टिक्स, उनकी जो चीज़ें यहाँ से जाती हैं सब रोकनी चाहिए फौरी। देखिए, इसके साथ अफगान गवर्नमेंट के साथ जो हमने वो ऑपरेशन किया है, इसको वी हैव टू सॉफ्ट टेक इट टू द लॉजिकल एंड पे लेके जाएं। उसके बाद जब ये बात करते हैं हमारे से आके, वो तो कह रहे हैं अभी जो उनके वज़ीर ख़ारजा ने मेरा ख्याल है जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी कोई अच्छी बातें नहीं की जो हम कह रहे हैं गवर्नमेंट को सिंगल आउट कर दें। बहुत सारी चीज़ों को हमें जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन उसके साथ फिर भी वो कह रहे हैं मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। देखिए, मुज़ाकरात के दरवाजे तो ये करें ना, हम तो नहीं कर रहे, हमने तो अपना काम करना है, हमने तो इनके कमांड स्ट्रक्चर भी ख़त्म करना है, ख्वारिजियों का और दाइश का, हमने इनके ठिकाने जो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए, इनके लॉन्चिंग। अच्छा, हम इस मूड में हैं कि अभी हम उनसे मुज़ाकरात करें या नहीं है? नहीं, वी आर नॉट इन अ मूड। ये अगर करेंगे खालिस को लेकर आए, गारंटर बने, उसके बाद वरना हम अभी इसी के साथ हम इनकी लॉजिस्टिक्स थोड़ा बंद कर दें तो इनको समझ आ जाएगी, और 7 अफगान रिफ्यूजी जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि क्या। ठीक है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि आपकी तरफ एक तरफ हुमायूं मोहम्मद साहब, एक तरफ तो हमारी पॉलिसी ये है कि जी जितने अफगानी हैं, ख़ासतौर पे जो इलीगल हैं, जिन्होंने अपनी इलीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बना रखे हैं, उनकी फौरी तौर पर वापसी। अदरवाइज़ भी हम तो कहते हैं जी वापस अब आप घर चले जाएँ। फिर अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि वी आर नॉट इन मूड टू नेगोशिएट विद दैम, जो मुज़ाकरात की वाली बात कर रहे हैं उस पर एक बड़ा क्रॉस। तो इसका मतलब तो ये है कि जो पॉलिसीज़ PTI अपने सूबे में बहैसियत हुकूमत जिन पर डटी हुई है या उसका एक स्टैंड है उसका, तो उसको तो नेगेट किया जा रहा है। तो फिर किस तरह से आगे बढ़ेंगे और इस जंग को, इस दहशतगर्दी का खात्मा कैसे होगा अगर सूबा और वफाक एक पेज पे नहीं होगा? तो मोहम्मद साहब देखिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हमारा सारा प्रॉब्लम हमारी पॉलिसी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हमारा सारा प्रॉब्लम हमारी पॉलिसी मेकिंग है। हम लोग पॉलिसी, हम लोग इस वक्त जो वफाक की जो पॉलिसी अलॉन्ग विद द पीपल इन पावर, वो ये है
कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट दहशतगर्द कह रहे हैं और उनके सहूलतकार कह रहे हैं। जो आपकी एक पॉलिटिकल जमात है उसको आप बेसिकली इस तरह कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको जैसे अभी ब्रिगेड साहब ने कहा था, हमें इस चीज के लिए पूरे पाकिस्तान के जो खासतौर पे अगर सूबे का मसला है तो उस सूबे के जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सारी पॉलिटिकल जमातें हैं, एक पीटीआई तो नहीं है। यूआई भी इसमें एग्री नहीं कर रही है, एएनपी भी एग्री नहीं कर रही है, हालांकि एएनपी वालों की तो काफी शहादतें हुई हैं। अगर उसमें हम एक पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए जो चटान साहब बात कर रहे हैं, आप जो मर्जी कर ले, लेकिन यू हैव टू ब्रिंग एवरीबॉडी ऑन बोर्ड बिफोर यू टेक अ डिसीजन। नंबर 2, आप ये देख लें, मैं अपने घर में लोगों को बुलाता हूँ, उनको पनाह देता हूँ, फिर उनको बेइज्जत करके निकालता हूँ। यार आपने निकालना है जो इलीगल है, आप उनको वार्निंग दे दो कि यार ये टाइम है, ये तरीका है, वार्निंग तो दी जा चुकी है, एक नहीं मैं पहले कई वार्निंग दी गई। रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द राइट थिंग, ठीक है? सुन ले, आप उनको फैसिलिटेट करो ना, आप उन्हें कहो कि ये है और उसके बाद वो करो ना, आहिस्ते से करो। लेकिन अगेन ये सारी चीजें पैरेलल नहीं होती, ये सारी चीजें पैरेलल चल रही है। मैं दोबारा कहता हूँ, मैं अगर आज मेरे पास डिसीजन मेकिंग हो, फैसिलिटेट क्या करें? ये नहीं, आप मुझे बात सुन लेने देना। जी सर, सुन ले, मैं जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ पे महाजरीन थे, मैं उनको कह रहा हूँ फैसिलिटेट करें। लेकिन मैं दोबारा आपको एक बात बता रहा हूँ, आज नॉट दैट आई वांट टू पनिश द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, बट मैं उनका ये इसलिए ट्रांजिट रोक लूंगा कि मैं कहूंगा कि आप लोगों की तरफ से वो करें और थ्रू अवाम उनकी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा। जब आप ये सारी चीजें रोकेंगे उनके ऊपर प्रेशर आएगा, एंड दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग विदाउट गोलाबारी के, बगैर किसी उसके कोलैटरल डैमेज के आप उनको ये रोक दे। उन्हें कहे कि यार जब तक आप हमारा काम नहीं करोगे हम आपके साथ क्यों ट्रेड करें, और अगर आपको बहुत शौक है इंडिया के साथ जाने का, सारा काम हमारे साथ कर रहे हो और जाके इंडिया के साथ आप वो करते हो, तो फिर उनको कह दो जो इंडिया के साथ करो, जो करना है करो, उनसे मंगवा लो, वहाँ वाया टर्की या वाया जिस तरीके से मर्जी मंगवा लो, वी विल नॉट बी देयर। लेट देम फेस अ लिटिल हार्डशिप एंड दे शुड रियलाइज। हम एक तरफ से उनको हर तरफ से चीजें भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो वहां से अपनी जमीन हमारे खिलाफ यूज करवा रहे हैं, जो करे, तो आप जरा स्ट्रिक्टनेस कर लो। यहाँ जहाँ पे हमें पैसों का फायदा हो रहा है वहां पे हम जाने दे रहे हैं। अच्छा, दोबारा ये जो दोबारा हम कहते हैं कि देखिए वहां से ये चीज हो रही है, ड्रग आ रहा है, गाड़ियां आ रहे हैं, अरे भाई कौन आने दे रहा है, कहां से आने दे रहा है? ये हर तरफ से इसको पकड़ के रखे, क्यों आ रहा है? ये हमारी नालायकी हो गई ना। फिर तो अपने आप को भी देखें, हर चीज को देखें। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट जरा मैं इससे पहले क्या करूं, मैं जरा चटान साहब, आप भी इस हक में हैं कि फौरी तौर पे लॉजिस्टिक्स बंद कर दिए जाएं, राब्ते खत्म कर दिए जाएं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हमने अपना डिफेंस पॉलिसी अलहदा रखना है, डिप्लोमेसी के पॉलिसी को अलहदा रखना है, इक़्तिसादी पॉलिसी को अलहदा रखना है। जो हमारा काम है वो करने का, मेरे भाई ने कहा कि उसको नहीं निकालना चाहिए। भाई 40-45 साल इन लोगों की यहाँ हो गई, नहीं वो कह रहे निकाले तो तरीके से निकालें। आप इसके हक में है कि अफगान माजरीन को वापस भेजा जाए? बिल्कुल जी, मैं इसमें हक में हूँ कि जो भी हमारे मुल्क में सिर्फ अफगान महाजिरी नहीं, मैं पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिसने आना है वो वीजे पे आए, वो कानूनी तरीके से आए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच चटान साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे पास टाइम बहुत बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मामला कुछ यूँ है कि जो बड़ी कन्फ्यूजन है ऑनेस्टली, जाहिर सी बात है जो स्टेट पॉलिसी है वो अपनी जगह वो पॉलिसी है, लेकिन वो स्टेट पॉलिसी रिफ्लेक्ट कराना पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ और फिर वहाँ की आवाम के साथ बहुत ज़रूरी है। आवाम का साथ होना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथ होना, उनकी आपस में वो तमाम चीज़ों को मैच करना, एक स्ट्रेंथ के लिए और फिर एक फुल फ्लैज ऑपरेशन के लिए, सूबे को, मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारी पाक फ़ौज है, जिस तरह से कल उन्होंने जवाब दिया, वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है, उनके जवान शहीद भी हो रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं माज़रत के साथ वो नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कर पा रही। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।